नमस्कार, काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। वाराणसी समाजवादी पार्टी के नेता मनोज सिंह के पिता स्वर्गीय लोकनाथ सिंह का निधन 21/8/2025 को वाराणसी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो गया था। आज उनकी 13वीं का कार्यक्रम नरोत्तमपुर कला के त्रिदेव लॉन में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव ललन राय जी के साथ सैकड़ों नेता सम्मिलित हुए हैं और लोगों ने फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा को ईश्वर से शांति प्रदान करने की कामना किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री ललन राय जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्होंने बताया कि स्व लोकनाथ सिंह बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और वह पेशा से किसान थे। हमेशा लोगों की जरूरत के लिए वह खड़े रहते थे। ऐसे महापुरुष के चले जाने से समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है और इसका भरपाई कभी भी नहीं हो सकता है। वहीं प्रदेश सचिव ललन राय ने बिहार चुनाव को देखते हुए बताया कि जो इस समय राजनीति चल रही है और अभी बिहार में जो लोगों ने बोला कि विपक्ष द्वारा मोदी की माता जी को गाली दिया गया या सरासर अवैध है और जात में पाया गया कि जो व्यक्ति ऐसा कृत्य कार्य किया था वह समाजवादी पार्टी का ही कार्य करता है। और वोट चोरी के मामले में उन्होंने बताया कि वोट चोरी हो रही है। इस बार बिहार विधानसभा में जनता भी देखेगी, निष्पक्ष चुनाव होगा और उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सभी लोग इंडिया के गठबंधन के लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव जीतेगी और तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। शोक संवेदना में मनोज सिंह, श्री एक राय जी, योगेश सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री BK सिंह जी, अनिल सिंह पटेल जी, प्रदेश सचिव सपा शशि यादव, अध्यक्ष आनंद पटेल, महासचिव अनिल सिंह, अध्यक्ष संतोष मौर्य, अधिवक्ता गल्फ परिवार के तमाम समाजवादी गण ने शोक संवेदना देने के लिए उपस्थित रहे। कार्यालय प्रतिनिधि की रिपोर्ट, वाराणसी। अतपयन्नापिभ्यो नमः नैवेद्यं निर्यामि नैवेद्यान्ते ध्यानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। फुलेला हाथ जोड़ा, फुलेला ऊर्जं वहन्ति अमृतं घृतं पयः कीलालं परितुतं स्वधात् पयत मे पितॄन् पितृभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। मनोज जी हमारे पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी, और मैं श्री प्रकाश राय, ललन राय, पूर्व मंत्री, वर्तमान में प्रदेश का मैं महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी। पुराने साथी हैं सरमत सिंह, संगत सिंह। 21 तारीख को उनके पिताजी का इंतकाल हुआ और आज ब्रह्ममुहूर्त और श्रद्धांजलि दिवस के मनोज जी ने जो आयोजन किया है उसमें मैं इनके पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। नेताजी इसमें बिहार का चुनाव चल रहा है और अभी जो है राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले में आक्षेप किया था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 2019 में हमारी 303 सीटें आई थी और 2024 के लोकसभा में अगर हम चोरी किए होते तो जो 400 पार का नारा था वो 400 पार हो जाता। तो विपक्ष कह रहा है कि हुलूल जुलूल की बातें राहुल जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक बार बता दें, जहाँ जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन चोरी करते हैं, लेकिन चोरी का सीमा एक 20%, 25%, 15%। तो जहाँ पर मतदान अत्यधिक पड़ा तो वहाँ को विपक्ष जीतेगा ही। और जहाँ थोड़ा, जैसे बनारस में 7 राउंड तक जो है अजय राय जी जीत रहे थे, अचानक ऐसा कौन सा आ गया, जादू हो गया, मंत्र हो गया कि हराने का काम था। यहाँ भी तो चोरी का, काउंटिंग चोरी का काम था, वरना चुनाव तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ से साफ हो जाते हैं। अजय राय चुनाव जीते हुए थे, उनको हराया प्रशासन ने। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, आपने देखा, उस चुनाव में दलों का सबको टारगेट दिया गया था, विधियों को टारगेट दिया गया था। प्रधान को निंदा कीजिए, उनकी जांच कराइए, उनको जेल भेजिए। जिला पंचायत सदस्य को कह दीजिए कि नहीं मदद करें, नहीं कि कोई पैसे का फंडिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से डरा धमका कर प्रधान से लेकर के नीचे से लेकर ऊपर तक और
दरोगा को चार्ज चाहिए तो पैसा कमाना है, एसडीएम को पोस्टिंग चाहिए कमाना है, डीएम को भी पोस्टिंग चाहिए। ये सब गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत है, आईएएस अमित शाह जी के अंदर। तो दबाव तो है ही है, जानते हैं कि अगर हमने जो है और चुन करके बनारस में पोस्टिंग थी, कौशल शर्मा जी थे, जिलाधिकारी थे, यही कमिश्नर काफ़ी दिन रह गए, अब तो सीधे इनाम के रूप में दिल्ली बुला लिया। तो जो बेईमानी करे प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए उसको बहुत अच्छी पोस्टिंग दी जाती है, अच्छी जगह के आगे भी बढ़ सके, वो भी इसी तरीके से बेईमानी करेगा। तो नेताजी विपक्ष जैसे लगातार कह रही है कि वोट चोरी का मामला उन्होंने उठाया है, तो अभी सामने में ही बिहार विधानसभा चुनाव है, तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट कर दिया है, या तो फिर चोरी का एक अलग तरीका होगा बिहार में। तरीका क्या है, वो काटने का काम किया है। बहुत से लोग जिंदा जिनको कह दिया कि ये मर गए, जिंदा सामने प्रस्तुत किया राहुल गांधी जी। लेकिन एक बात बता दें, इस बार आंधी है बिहार और जान गई है कि ये सरकार जो है नौजवानों के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, व्यापारियों के हित में नहीं है। जनता समझ चुकी है कि इनके प्रकार किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान करके हम इस देश पर काबिज रहें, हम ही रहें। उनको डर है कि अगर प्रधानमंत्री जी की पार्टी नहीं आई केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री नहीं आए राज्य में, निश्चित रूप से जानते हैं कि हमने जो अपना कारनामा किया है, जिस तरीके का तालमेल किया है, जेल जाना है। तो जेल के बचने के लिए आयोग तक को अपने शिकंजे में रखा है, लेकिन जनता जागरूक है। अभी बीच में जो ये मुद्दा उठा था कि विपक्ष द्वारा जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दिया गया, इस संदर्भ में क्या करें? बाकी बताइए, ये लोग तो उड़ाते हैं, हवा उड़ाते हैं। मंच पे सभा समाप्त हो गई। अब सभा समाप्त होने के बाद माइक पकड़ के बहुत जगह पे के घर में कार्यक्रम होता है और हमारे को सुंदर पाठ खत्म हो जाता है, तो बहुत जानी उसमें जो है गाना वाना गाने लगते हैं, बच्चे उसमें खेलने कूदने लगते हैं माइक पर, तो वहाँ पर कार्यक्रम खत्म था। और जो माइक पे आया उसको बाद में पता चल गया जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था। तो ये लोगों ने जब देखा कि देश बिहार में इस तरह से हो रहा है, तो इस तरह के बदनाम करने के लिए इंडिया गठबंधन को, विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए कार्यक्रम में भेज दिया। वो भी कार्यक्रम समाप्त। अभी नेताजी मोदी जी ने विधवा विधवा कह के सोनिया गांधी को अपमानित किया था, राहुल गांधी को 50,000 गर्लफ्रेंड कह करके अपमानित किया था, जर्सी गाय आ गया उसको अपमानित किया था। ये भारतीय जनता पार्टी और वो भी देश का प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों को किस तरीके इस्तेमाल किया था, राहुल गांधी ने तो नहीं इस्तेमाल किया ना। वहाँ तो इन्हीं का भेजा हुआ भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जाकर के कुछ भी बोले, तो इसलिए जिम्मेदारी किसकी है? बिहार सरकार की है, उसको सजा दें। अभी नेताजी वार्ड पार्षद हैं राम सिंह कल्लू, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत तेज एक वीडियो वायरल हुआ, गर्दनियाँ दे के मारे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पहली बात तो इस बात की जानकारी नहीं है, दूसरी बात आपस में अगर कोई क्या हुआ इस बात को पता कर किया जाएगा, और अगर मारने वाले बेवजह मारे हैं तो उस पर कार्रवाई भी होगी। तो बिहार विधानसभा किस नजरिए से देखते हैं, क्या वहाँ सत्ता पलट होगी? सत्ता पलट होगी। इस बार जो है सरकार इंडिया गठबंधन की वहाँ बिहार में बनने जा रही है। मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री इस वक्त तो आप देख ही रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तेजस्वी के पीछे है, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, सब उनका समर्थन कर रहे हैं। श्री प्रकाश रंजन राय, पूर्व राज्य मंत्री, वर्तमान में प्रदेश महासचिव। आज तो जैसे वाराणसी में कई कार्यक्रम थे। पहले तो यहाँ हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मनोज जी के स्वर्गीय पिताजी को, और आज इनके आवास पर आए, आज ब्रह्मोत्सव। हमारी भी चाची जी का इंतकाल हुआ था,
वो तो सिंगरा रोड पे उठा हमारी दुनिया के मंदिर के पास में वहाँ जाएंगे। तीसरा जो सुबह कार्यक्रम हुआ एक प्रतिनिधिमंडल माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा, जिसमें यहाँ जिलाध्यक्ष भी थे, अशोक सिन्हा जी वैसी साहब थे, दीपू श्रीवास्तव जी थी, आप लोग थे। तो उसमें गए थे, वो एक दुर्गापुर में मिर्जा मुराद ने तहसील पर आत्मदाह कर दिया। उनके परिवार से भी मिले, उसमें भी देखा कि शासन प्रशासन की कितनी बड़ी गलतियाँ थी, जिससे क्षुब्ध हो गए। जो भूमिहीन था, अनुसूचित जनजाति का सबसे गरीब इंसान था, उसके पास कोई जमीन अपनी नहीं थी खेती करने लायक। और ग्राम सभा में तो जो ज़मीनें रहती हैं तो इस टाइप के जो लोग हैं अनुसूचित जनजाति के हैं, ऐसे लोगों को पता नहीं। काफ़ी दिन से काबिज थे, रह रहे थे। और वहाँ बहुत से लोग हैं जो आज भी हैं, उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं, ना उनको हटाने की बात। क्योंकि ये कौल जो है, ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पुराना रहा है, और उसको हटाने के लिए, वोट से अलग करने के लिए गुजर जाता। ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार जो मकान आवंटित कर रही है, कृषि के लिए ज़मीन देती है, आवास के लिए ज़मीन देती है, कोई पता नहीं। ऊपर से 4,32,000 रुपये रिकवरी उसमें दे दिया। ये बहुत ही दुख का विषय है। भैया मोदी जी का संसदीय क्षेत्र में इस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई और उस इंसान को अपने कष्ट में उसने अपने को समाप्त किया। इसके लिए जिलाधिकारी से भी अशोक सिन्हा जी ने भी बात किया और कागज तैयार हो रहा है। मांग ये है उसके लिए कि भाई कृषि के लिए ज़मीन जो है नियमानुसार वो दिया जाए, आवासीय ज़मीन का आवंटन किया जाए और उस गरीब परिवार को इस तरीके से बसाने के साथ साथ जो 4,32,000 रुपये का उसके ऊपर जो जुर्माना लगा था उसको भी समझ दिया जाए। तो इस तरीके की मांग है और पत्र बन रहा है। एक हफ्ते के अंदर जिलाधिकारी से प्रतिनिधि जाके यहाँ से मिलेगा और उस गरीब को न्याय दिलाने का काम।